मुकेश अपने घर में सोफे पर बैठा हुआ था कि सामने बाथरूम बना हुआ था और उस बाथरूम में से अचानक से भाभी निकली और भाभी को जब उसने देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि भाभी जब बाथरूम में से निकली तो वह निर्वस्त्र अवस्था में निकली थीं। मुकेश की भाभी को भी यह नहीं पता था कि घर में मुकेश आ चुका है, क्योंकि जब वो नहाने गई थीं तो पूरे घर में कोई भी नहीं था और जब मुकेश घर में आया तो उसने दरवाजा अपनी दूसरी चाबी से खोला था और दूसरी चाबी से दरवाजा खोलकर वह अंदर आकर बैठ गया था। जिस जगह सोफा पड़ा था उसके सामने ही बाथरूम बना हुआ था और भाभी उसमें नहा रही थी। भाभी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जब वह बाहर निकलेंगी तो मुकेश खड़ा होगा और उन्होंने यह सोचा था कि घर में कोई है नहीं तो ऐसे ही कमरे में चली जाऊंगी, देर ही कितनी लगेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि सामने मुकेश बैठा होगा और जब ये दोनों लोग एक दूसरे को देखते हैं तो शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। लेकिन मुकेश की निगाहें अपनी भाभी पर आ चुकी थी। अपनी भाभी को देखकर उसका दिल उन पर आ चुका था। अपनी भाभी को इस तरह से देखकर वह खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसको ऐसा लग रहा था कि किसी भी तरह से भाभी के साथ एक बार अगर संबंध स्थापित करने का मौका मिल जाए तो शायद जीवन में कुछ अच्छा हो जाए। ये मुकेश नाम का लड़का अपनी भाभी के साथ संबंध स्थापित करने के लिए एक ऐसा प्लान बनाता है, एक ऐसी चाल चलता है जिस चाल को आप सुनेंगे तो हैरत में आ जाएंगे। दोस्तों, अपने इस प्लान में ये कामयाब तो हो जाता है, अपनी भाभी के साथ संबंध भी स्थापित कर लेता है और जैसे चाहता है वैसे ये अपनी भाभी को अपने कंट्रोल में भी कर लेता है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, बुरे का अंत बुरा ही होता है। मुकेश अपनी भाभी से काफी एंजॉय ले रहा था, लेकिन आने वाले समय में एक मुसीबत भी उसका इंतजार कर रही थी। तो दोस्तों, इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये कहानी आपको एक बहुत बड़ी सीख देने वाली है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक मेहमान बनकर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कृपया एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन होता है। मुकेश ने जब अपनी भाभी को बाथरूम से कमरे में जाते हुए देखा तो वो दृश्य वह भुला नहीं पा रहा था। ना चाहते हुए भी वह सीन बार बार उसकी आंखों के सामने आ जा रहा था। वो रात में जब लेट रहा था तब भी उसकी आंखों के सामने वही सब दृश्य बार बार आ रहे थे। अब अगले दिन मुकेश अपने एक दोस्त से मिलता है और उसको पूरी घटना के बारे में बताता है और कहता है कि मेरा दिल अब भाभी पर आ गया है और मुझे कैसे भी करके भाभी के साथ में संबंध स्थापित करने हैं। कोई ऐसा तरीका बताओ कि भाभी भी राजी हो जाएं और कोई दिक्कत भी ना हो। तब उसका दोस्त उससे कहता है कि एक तरीका है, लेकिन वो तुम कर नहीं पाओगे। मुकेश कहता है, ऐसा कौन सा तरीका है जो मैं नहीं कर पाऊंगा? तब उसका दोस्त कहता है, तरीका थोड़ा खतरनाक है, हो सकता है सुनकर तुम्हें बुरा लग जाए। मुकेश पूछने लगता है, तरीका तो बताओ, हो सकता है शायद मैं उस तरीके को कर पाऊं। उसका दोस्त कहता है कि अगर तुम अपनी भाभी की वीडियो बना लोगे तो फिर हो सकता है तुम्हारी भाभी तुम्हारे कंट्रोल में आ जाए, लेकिन तुम अपनी भाभी की वीडियो डायरेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि अगर तुमने उनको नहाते हुए वीडियो बनाया या सोते हुए वीडियो बनाया या फिर घर में किसी और काम को करते हुए वीडियो बनाया तो फिर वो उससे कोई फायदा नहीं होगा। हो सकता है वो वीडियो भैया या तुम्हारे मम्मी पापा को इस बारे में बता दें तो फिर तुम्हारी काफी किरकिरी हो सकती है। उसके लिए तुम एक तरीका कर सकते हो, तुम रात में अपनी भाभी को खाने में नशीली दवाई दे देना और उसके बाद उनके कमरे में मुझे भेज देना और मैं उनके साथ संबंध स्थापित कर लूंगा और वीडियो तुम बना लेना। उस वीडियो में मैं और तुम्हारी भाभी होंगे तो तुम्हारी भाभी तुम्हारे कंट्रोल में, तुम्हारे ब्लैकमेल करने में आ जाएंगी और उसके बाद जो तुम चाहोगे, जैसा तुम चाहोगे वैसा वह तुम्हारे लिए डर की वजह से करेंगी। पहले तो मुकेश मना करने लगा, फिर उसका दोस्त उससे कहता है कि ये सबसे बढ़िया तरीका है, मैं तो सिर्फ एक बार तुम्हारी भाभी के साथ संबंध स्थापित करूंगा, तुम तो सारी जिंदगी उसके बाद में संबंध स्थापित कर सकते हो, ऐसा मौका क्यों गवा रहे हो? मुकेश एक दो दिन सोचता है और उसके बाद में उसके दिल में वह बात आ जाती है और वह अपने दोस्त से कहता है कि जो प्लान तुमने मुझे बताया था मैं वह करने को तैयार हूँ, बताओ इसको कैसे करना है। तब उसका दोस्त उसे नशे की कुछ दवाइयाँ देता है और कहता है कि रात को जब सब लोग खाना खा लें और तुम्हारी भाभी जब खाना खाने जाएं तो उनके खाने में ये एक टैबलेट मिलाकर दे देना, तुम्हारी भाभी बेहोश हो जाएंगी। मुकेश टैबलेट लेकर घर पर आ जाता है, लेकिन उस दिन उसका मौका नहीं लग पाता है क्योंकि भैया उस दिन घर पे ही रहते हैं और वो अपनी ड्यूटी नहीं जाते हैं। मुकेश ने रात का प्लान इसलिए बनाया था क्योंकि रात में उसके भाई एक प्रेस में जॉब करते थे और पूरी रात वह ड्यूटी पर रहते थे, सुबह में वह आते थे। और अगला दिन आया और जब भैया ड्यूटी पर गए तो मुकेश तुरंत भाभी के पास पहुंचा और बोला, भाभी आज खाना मैं आपको परोस कर खिलाता हूँ। उसकी भाभी कहने लगी, देवर जी आज आपको बड़ा लाड़ प्यार आ रहा है, ऐसी क्या बात है? तब मुकेश
कहने लगा, भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप बैठिए, आप तो मुझे रोजाना खाना खिलाती ही हैं, आज मेरा भी फर्ज है कि मैं आपको खाना खिलाऊं। भाभी उसकी बात मान गई और मुकेश किचन में गया, खाने की थाली लगाई और खाने की थाली में वो नशे की गोली मिलाकर भाभी के पास लेकर आया और खाना दे दिया। उसकी भाभी उससे कहने लगी, तुम भी खा लो, लेकिन मुकेश ने खाना नहीं खाया। उसकी भाभी उससे कहते कहते थक गई, लेकिन मुकेश खाने को राजी नहीं हुआ और खाना खाने के कुछ देर बाद भाभी सो जाती हैं, उनको गहरी नींद आ जाती है। उसके बाद उनका ये देवर अपने दोस्त को फोन करता है और कुछ ही देर में उसका दोस्त उसके घर पे पहुंच जाता है। भाभी दवाइयों के असर के कारण बेड पर सो रही थी और इनका ये देवर का दोस्त उनके साथ संबंध स्थापित करने लगता है और इनका देवर अपने मोबाइल फोन से अपनी भाभी और अपने दोस्त की वीडियो बनाने लगता है। उसका ये दोस्त रात में लगभग 3 से 4 बार भाभी की बेहोशी वाली हालत में भी उनके साथ संबंध स्थापित करता है और ये लोग वीडियो को अपने फोन में सेव कर लेते हैं। अब अगला दिन आता है और उसके 2-4 दिन जब गुजर जाते हैं तो इसका देवर अपनी भाभी से कहने लगता है कि भाभी, मैंने आपके कुछ गलत कारनामे देखे हैं जिसकी वजह से आज मुझे आप पर काफी गुस्सा आ रहा है। भाभी को तो कुछ पता ही नहीं था, उन्हें तो कोई जानकारी ही नहीं थी, इसीलिए वह चौंक जाती हैं और कहती हैं, आपने ऐसा क्या देख लिया देवर जी, उसके बारे में मुझे भी बताइए। वह कहने लगता है कि भाभी ये देखिए वीडियो, इस वीडियो में आप अपने ही घर में किस आदमी को बुलाकर उसके साथ इस प्रकार के गलत कार्य कर रही हैं। जब उसकी भाभी देखती हैं तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उनको इस बारे में ना तो कुछ पता था और ना ही कुछ याद था और जो लड़का वीडियो में दिख रहा था उसके चेहरे पर इसने ब्लर कर रखा था, जिसकी वजह से वह पहचान में नहीं आ रहा था। भाभी भी इस बात से बहुत हैरान थी कि आखिर ऐसा कौन इंसान था जो उनके साथ संबंध बना के चला गया और उनको पता भी नहीं चला। भाभी डर गईं और वो अपने देवर से कहने लगी, देवर जी प्लीज इस वीडियो को डिलीट कर दीजिए। लेकिन वह देवर अपनी चालाकी के चलते अपनी भाभी से कहता है, भाभी ऐसे नहीं, जब आप किसी और को घर में बुलाकर उसके साथ इस प्रकार के कृत्य कर सकती हैं तो आपको मेरे साथ भी यह सब करना होगा। मैं तभी ये वीडियो को डिलीट करूंगा, नहीं तो मैं ये वीडियो सभी को दिखा दूंगा, सबको बता दूंगा और सबसे पहले तो ये वीडियो मैं भैया के पास भेजने वाला हूँ, जिससे कि आपको आपकी करतूतों के बारे में सजा तो मिल सके। उसकी भाभी ये सुनकर डर जाती हैं और वो कहने लगती हैं कि इस तरह की हरकत मत कीजिए, लेकिन देवर नहीं मानता है और वह जिद पर आ जाता है और कहता है कि भाभी, जब आप किसी और के साथ संबंध बना रही हैं तो आपको मेरे साथ भी संबंध बनाने होंगे, नहीं तो मैं आपकी ये वीडियो सबको दिखा दूंगा, इंटरनेट पर भी वायरल कर दूंगा। भाभी को कुछ पता ही नहीं था, वह बिल्कुल नादान थी। अब भाभी बुरी तरह से फंस चुकी थी, क्योंकि उनको पता भी नहीं था कि उनके साथ में किसने इस तरह का कार्य किया है और इधर देवर अपनी मर्जी से उनके साथ ये सब करने के लिए कह रहा है, तो वह काफी दुखी थी। लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था, तो वह अपने देवर की बात मान जाती हैं और उसके साथ में संबंध स्थापित कर लेती हैं। उसके बाद इसके देवर का जब भी मन होता था ये अपनी भाभी के साथ में संबंध स्थापित किया करता था। इसी प्रकार ये खेल लगभग 6 महीने चलता रहा। 6 महीने बाद उसका जो दोस्त जिसने सबसे पहले उसकी भाभी के साथ संबंध बनाए थे, वो अपने दोस्त से कहने लगा कि भाई, तुम्हारे और तुम्हारे भाभी के बीच में मिलन करवाने वाला मैं ही हूँ और तुम मुझे ही दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक रहे हो। एक बार मुझे भी अपनी भाभी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त करवाओ। वह देवर कहने लगा कि अगर मैंने भाभी से इस बारे में बात की तो हो सकता है भाभी नाराज हो जाएं और फिर तेरे चक्कर में मेरा भी रास्ता कट हो जाए। उसका दोस्त उससे काफी जिद करने लगा, तो वह अपने घर पर आया और अपनी भाभी से बोला कि भाभी, अभी तक जो आप मेरे साथ कर रही थी वो अब आपको मेरे दोस्त के साथ भी करना होगा, नहीं तो ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। देवर की ये बात सुनकर भाभी उससे कहने लगी कि मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे कहने पर, ताकि तुम मुझे बदनाम ना कर दो, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये सब कर भी लिया। अब तुम किसी और के साथ भी कह रहे हो, मैं ये सब नहीं करूंगी। ऐसे तो तुम कल को कह दोगे कि सड़क पर जाकर किसी और के साथ सो जाओ, तो क्या मैं उसके साथ सो जाऊंगी? देवर बड़े ही शैतान किस्म का आदमी था, वो नहीं मानता है और अपनी भाभी से कहता है कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब ये आपके ऊपर है, आप क्या चाहती हैं। इधर जब ये देवर अपनी भाभी के साथ संबंध बनाया करता था तो इसने अपनी भाभी के साथ भी खुद की भी पर्सनल वीडियो बनाकर अपने पास रख ली थी। इसीलिए भाभी को ये और ज्यादा दबा रहा था कि कैसे भी करके ये उसकी बातों में आ जाएं और उसके साथ राजी हो जाएं। अब भाभी हर तरह से फंस चुकी थी, उनकी मजबूरी थी, वह उसके साथ भी राजी हो जाती हैं। फिर ये दोनों लोग मिलकर उस महिला के साथ में संबंध स्थापित किया करते थे और जब भी इन लोगों का मन होता था, कभी अलग अलग, कभी बारी बारी से, कभी एक साथ मिलकर संबंध बनाया करते थे। एक दिन जब ये लोग घर पर थे और भाभी इनके साथ में थी तो इन दोनों लोगों में कहासुनी हो गई और इसी कहासुनी के बीच में इसके दोस्त के मुंह से निकल गया कि मैंने तेरी भाभी से मिलने की पूरी प्लानिंग करके दी थी। अगर
मैं तुझे प्लान नहीं बताता तो ये भाभी तेरे कब्जे में नहीं होती। आज तू अपनी जिंदगी में जो भी एंजॉय कर रहा है वो मेरी ही वजह से कर रहा है। ये सुनकर उसकी भाभी पूछने लगी, वह कहने लगी कि आखिर ऐसी क्या बात है, मुझे बताओ। तो वह लड़का कहने लगा कि आपको बेहोश करने का प्लान मैंने ही बताया था और उसके बाद संबंध स्थापित करने का प्लान भी मेरा था, और जो उस वीडियो में लड़का था वो मैं ही था, बस मेरे चेहरे को ब्लर कर दिया गया था और मैं निर्वस्त्र था, तो इसलिए आप मुझे पहचान नहीं पा रही थी। अब ये बात उसकी भाभी को बहुत बुरी लगती है, उनका दिल अंदर से टूट जाता है और उनको ऐसा लगने लगता है कि सिर्फ और सिर्फ संबंध स्थापित करने के लिए कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है। ये भाभी अंदर ही अंदर घुट रही थी कि एक दिन अचानक से इनके भाई इनके घर पे आते हैं और फिर वह अपने बहन की मुरझाई हुई सी हालत देखकर उससे पूछते हैं कि बहन क्या बात है। वह कुछ नहीं बताती है, लेकिन उनके भाई की जो पत्नी होती है जब वह उनसे पूछती है तो वह रोते रोते अपनी सारी बात उसको बता देती है और ये बात इन भाभी के दोनों भाइयों को पता चल जाती है और उनके दोनों भाई जाकर मुकेश से बात करते हैं। तो मुकेश उल्टा उनसे लड़ने लगता है, उनसे कहने लगता है कि मेरी भाभी है, अगर मैंने कुछ किया है तो तुम्हें इससे क्या मतलब है, मेरे घर की है, अब तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर वो लोग वहाँ से चुपचाप चले आते हैं और अपनी बहन से कहते हैं कि तुम्हें उस लड़के से मतलब रखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर वो तुमसे अब कुछ कहे तो तुम हमें बताना, हम आकर तब देखते हैं। उसी शाम को मुकेश और उसका दोस्त ना जाने अचानक से कहाँ गायब हो गए और इनके माता पिता जब इनको ढूंढने लगे तो ये कहीं भी नहीं मिले। फिर हार कर माता पिता ने पुलिस कंप्लेंट की, पुलिस ने भी बहुत ढूंढा लेकिन ये दोनों लड़के कहीं भी नहीं मिले। उधर भाभी के दोनों भाई अपने घर में आराम से रह रहे थे, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था, वो लोग शांति से अपनी जिंदगी जी रहे थे। इधर भाभी अपने घर में अपनी जिंदगी जी रही थी। एक दिन भाभी छत से उतरकर आ रही थी कि अचानक से उनका पैर फिसल जाता है और पैर फिसलने की वजह से वो सीढ़ियों से गिरती हुई आती हैं और नीचे आकर एक सीढ़ी में उनका सर लग जाता है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। अपनी बहन की मृत्यु सुनकर वो दोनों भाई दौड़ते हुए वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद में अंतिम संस्कार किया जाता है। जब भाभी का अंतिम संस्कार हो जाता है तब वह दोनों भाई पुलिस के पास जाकर यह गवाही देते हैं कि मुकेश और उसके दोस्त को हमने ही मारा था और इसकी लाश को अपने ही खेत में हमने गाड़ दिया था, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर हमारी बहन को ब्लैकमेल करके उसको काफी प्रताड़ित किया था, उसका बहुत शोषण किया था। और जब हमने इन लोगों से कहा था तो ये लोग हमारी बात मानने की जगह हमसे ही लड़ रहे थे और हमारी बात को नहीं मान रहे थे और हम ये जानते थे कि हम इन्हें समझाएंगे ये नहीं मानेंगे, ये लोग हमारी बहन के साथ ऐसा ही करेंगे, इसलिए हमने इन्हें रास्ते से ही हटा दिया। वो लोग बोले कि अब हमारी बहन ही नहीं रही, कम से कम जीते जी हम उसे इंसाफ नहीं दिलवा पाए तो मरने के बाद तो उसे इंसाफ दिलवा ही दें। फिर पुलिस उनके साथ जाती है और उनकी बताई हुई जगह पर जाकर लाश को ढूंढती है तो उन दोनों लड़कों की लाश वहाँ से निकलती है। इन भाभी के दोनों भाइयों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। 5 साल इन पर मुकदमा चलता है और 5 साल के बाद में इनको आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए अपने रिश्तों को कलंकित नहीं करना चाहिए। इस भारत देश में लोग तो अपनी भाभी को माँ के समान मानते हैं, लेकिन यह देवर अपनी भाभी पर ही इतनी गंदी निगाह रख रहा था। सही कहा जाए तो वो अपने भाई के साथ इतना बड़ा छल कर रहा था। जो भाई अपने भाई के साथ छल कर रहा है उससे गलत भाई शायद ही कोई होगा। उस दिन अगर भाभी गलती से वहाँ से नहीं गुजरी होती तो शायद हो सकता था उसकी निगाह नहीं पड़ती और वह इस तरह के ख्याल उनके प्रति मन में नहीं लाता। और उसके बाद जब उसने भाभी का वीडियो बनाया था तो उन्हें हिम्मत करके अपने भाइयों को बता देना चाहिए था, हो सकता था आज वो जीवित होती और उनके जीवन में खुशहाली होती। ये कहानी हमें ये सीख देती है, किसी भी चीज के प्रति लालच, चाहे वह रुपया हो, चाहे पैसा हो या जिस्म हो, किसी भी चीज का लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, इंसान की हस्ती मिटा देता है। लालच एक बुरी बला है, लालच से रिश्ते खत्म हो जाते हैं, मान मर्यादाएं खत्म हो जाती हैं, इसलिए इंसान को कभी लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी के मन को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी भी प्रकार की अनैतिकता या अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है समाज को जागरूक करना, एक कहानी के माध्यम से समाज को एक शैक्षिक संदेश देना है, समाज में जागरूकता फैलाना है, समाज को ये बताना है कि आज भी कुछ अलग अलग प्रवृत्ति के लोग समाज में जी रहे हैं, उनसे सभी लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आए तो पहले से पहले ही सतर्क रहें, सावधान रहें। यदि ऐसी कोई घटना किसी के साथ घटित होने वाली हो या कोई व्यक्ति किसी को इस तरह से परेशान कर रहा हो तो वह तुरंत एक्शन लें, आगे वक्त पर निर्भर ना रहें, तुरंत के तुरंत एक्शन लें, इससे आप और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। बाकी दोस्तों, आप इस देवर के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट में हमें जरूर दीजिएगा। हम आपकी राय अपने चैनल पर बकायदा दिखाते हैं, आपके कमेंट को डिस्प्ले पर लगाकर हम दिखाते हैं। मैं राहुल सक्सेना बरेली उत्तर प्रदेश से आपको ये कहानी सुना रहा था। आपका नाम
नाम क्या है, आपकी सिटी का नाम क्या है, कृपया कमेंट में जरूर लिखिएगा। इससे हमें ये जानकारी मिल जाती है कि कहां कहां से लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं और आपके नाम पढ़कर मुझे काफी अच्छा लगता है, काफी अपनेपन की अनुभूति होती है। मिलता हूं दोस्तों आपसे एक नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।